दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी इस प्यारी सी वीडियो में जो कि विद्यांजलि के पोर्टल के ऊपर निर्धारित रहेगी। इसमें हमारा सहयोग रहा है नोडल ऑफिसर मैडम नीना कालिया जी और सीआरसी मैम कुलजीत कौर और हमारे स्कूल के इंचार्ज अनीता महाजन और मैं अजय कुमार टीजीटी सोशल साइंस गवर्नमेंट मॉडल हाई 36D से। इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही है कि लोगों को विद्यांजलि के पोर्टल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जो है चीज़ें बताई जाएं। हमारे स्कूल में भी हमने कम्युनिटी मेंबर और बच्चों की सहायता से इस एक्टिविटी को काफ़ी सारी चीज़ों के साथ जोड़ने की कोशिश करी है। तो चलिए आइए इस वीडियो का आनंद लेते हैं। कुछ कमियां रहें तो आप अपना रिव्यू इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। मेरे मन में होता है कि हाँ कि हमने डोनेशन करना है, दान ही करना है। तो मैं तो यही कहता हूँ, आप मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद से अच्छा है कि आप स्कूल में दान करो, क्योंकि यहाँ अगर आपका मन है डोनेशन करने का तो आप वो भी डोनेशन दी। मैं स्कूल में ये सेवा दे सकता हूँ, ऐड हो गया, या आप आपके आसपास कोई भी है जिसके पास है टाइम, तो वो इस पोर्टल के माध्यम से स्कूल में अपनी सेवाएं दे सकता है। और मान लो आपने कुछ भी डोनेशन करी तो आपकी वो डोनेशन की पिक्चर बनाकर यहाँ पे एक वॉल बनाई जाएगी विद्यांजलि के अंदर, किन लोगों ने डोनेशन की। मीनिंग आप उन अच्छे लोगों में आओगे जो स्कूल को एक अच्छा बनाना चाहते जैसा कि दोस्तों आप सभी ने देखा कि हैं। मैं हमने यही इस देखता वीडियो में हूँ हमारे सबके बच्चे कम्युनिटी यहीं पे मेंबर के रहते साथ हैं, बातचीत करी और हमारे अड़ोस लोगों पड़ोस ने के बच्चे यहीं पे। काफ़ी बड़े ध्यान से इस वीडियो को हमारी बातों को सुना, हमारे साथ इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया, अपने क्वेश्चन किए और हमने लोगों को बताया कि विद्यांजलि का पोर्टल जो है वो एक ऐसा पोर्टल है जहाँ पे हम सिर्फ सेवा दे सकते हैं। यहाँ पे पैसे का आदान प्रदान नहीं होगा और हमने कोशिश करी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने की। उसके बाद बच्चों ने अपने पोस्टर वगैरह और जो कम्युनिटीज़ मेंबर को दिखाए और हमारे स्कूल में है फिर हमने बच्चों के साथ एक प्यारा सा टॉकिंग शो किया। और आइए हम देखते हैं बच्चों की प्यारी प्यारी बातें, आनंद लेते हैं बच्चों की प्यारी प्यारी बातों का। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है हमारे इस महत्वपूर्ण सेशन में। आज हम जिस बात की चर्चा करने वाले हैं वो है विद्यांजलि का पोर्टल। तो इसके ऊपर आज हमने हमारे स्कूल में एक एक्टिविटी करी थी। तो मेरे पास विद्यांजलि का नोडल चार्ज है, तो मैं उसको डील कर रहा हूँ हमारे गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल 36D में, जो चंडीगढ़ के सेक्टर 36 में है। तो आज हमारे सारे बच्चों ने इसको अच्छे से डिज़ाइन किया और काफ़ी सारे पोस्टर भी बनाए थे। तो अभी हमारे पास हैं जो हमारे सामने बैठी हैं, उनका नाम हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनका नाम है, कौन सी क्लास है, कौन उनके इंचार्ज हैं, और आज वो अपने बारे में थोड़ा बताएंगी। हाँ जी मैम, आपको बहुत बहुत स्वागत है इस महत्वपूर्ण सेशन में। पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मीनाक्षी है। मैं कक्षा 7वीं बी की छात्रा हूँ और मेरे इंचार्ज का नाम है अजय सर। तो आज जो ये विद्यांजलि आपके बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, कुछ हमारे दर्शकों को बता पाएंगे कि किस चीज़ के बारे में ये लिखा हुआ है? हाँ जी, विद्यांजलि जो है एक ऐप है जो कि सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। इसमें आप अगर किसी भी अपने आसपास के स्कूल की जो है मदद करना चाहते हैं, जैसे स्कूल में काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत होती है। कभी-कभार कुछ बच्चे होते हैं जिनको बुक्स की ज़रूरत होती है, कॉपी, शूज़ और भी बहुत सारी ज़रूरतें जैसे टेबल्स होते हैं क्लास के। सो इस तरह की जो ज़रूरतें होती हैं या फिर स्कूल के किसी काम में आप हेल्प करा सकते हैं अगर आपके पास फ्री टाइम है, तो उस काम के लिए ये जो ऐप है वितांजलि, इसको बनाया गया है। हाँ, तो जैसा कि सिमरन मीनाक्षी ने बताया कि जो ये विद्यांजलि है, ये एक ऐसा पोर्टल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें जो सरकार के द्वारा उन लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है, जो दान करना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से स्कूल में दान करने की प्रक्रिया सबसे अच्छी है। तो हमें जो दान करना चाहिए, तो वो स्कूलों में करना चाहिए। और आप एक दानी के रूप में अगर स्कूल के साथ जुड़ना चाहते हो, तो ये पोर्टल है विद्यांजलि, जिसके माध्यम से आप जुड़ सकते हो। और इस पोर्टल से आप क्या संदेश देना चाहोगे लोगों को कि कितने लोगों को इसके साथ जुड़ना चाहिए और क्यों जुड़ना चाहिए? मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि सभी लोगों को इस पोर्टल के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये पोर्टल बहुत अच्छी चीज़ है जिससे देश के बच्चों का विकास हो रहा है, देश के स्कूलों का विकास हो रहा है। और अगर इन स्कूलों का विकास होगा तो बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे तो इन बच्चों का ही आगे चल के भविष्य अच्छा होगा और यही हमारे देश का नाम जो है रोशन करेंगे।
जैसा कि बताया गया है कि इस पोर्टल के माध्यम से स्कूल में कुछ ज़रूरत होती है चीज़ों की, उनकी अगर आपके पास इतना क इनकम सोर्स है कि आप डोनेशन कर सकते हो, या आपके पास कोई स्किल है, या आपके पास कोई अच्छी प्रतिभा है जो आप सिखाना चाहते हो बच्चों को, तो आपको इस पोर्टल के माध्यम से उस स्कूल में अपनी जो वो प्रेफ़रेंस देनी पड़ेगी। पोर्टल टोटली ऑनलाइन है और इसकी आगे की जो प्रक्रिया है मैं एक अगली वीडियो में ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। तो बच्चों के द्वारा आज ये सारा बोर्ड तैयार किया गया था, तो बच्चों ने काफ़ी हिस्सा इस एक्टिविटी में लिया और हमने काफ़ी सारे पेरेंट्स से बात भी करी थी, पेरेंट्स को इसके बारे में बताया भी। तो हम इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे कि आप लोगों को भी विद्यांजलि पोर्टल के साथ जुड़ना चाहिए और विद्यांजलि की जो स्कीम है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी बताना है। अगर आपके पास ये वीडियो पहुंचती है तो मैं तो यही कहूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो। मीनाक्षी, कुछ और चीज़ें आप बताना चाहो लोगों को? जी हाँ, जो ये ऐप है इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि कोई भी जो है बुजुर्ग है, जो काम नहीं कर सकते पर वो मदद करना चाहते हैं, या फिर जिन लोगों में टैलेंट है पर वो आगे नहीं बढ़ पाए हैं, जैसे काफ़ी सारी लड़कियां या फिर लड़के होते हैं जो आगे नहीं पढ़ पा रहे होते, पर उनको ये होता है कि जो हमारे आने वाला भविष्य है वो उनकी मदद करें। सो वो इस तरह के काम कर सकते हैं जो स्कूलों में उनकी तरफ से मदद करें। जैसे अभी आपको बताया था कि बहुत सारे काम होते हैं स्कूलों में, जैसे गार्डनिंग का हो गया, या फिर बच्चों को साथ खेलना, छोटे बच्चे होते हैं, या फिर उन्हें ट्रेन करना, उन्हें अच्छी बातें बताना, इस तरह के बहुत से काम जो है स्कूलों में हम कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि कैसे, कि मान लो कोई किसी को योगा आता है, किसी को मान लो ट्रेनिंग है, किसी अच्छे प्लेयर की तरह वो कोचिंग के रूप में काम कर रहे थे पर लेकिन आजकल फ्री हैं, या उनके पास टाइम होता है कि 1 महीने का टाइम है, 2 महीने का टाइम है, तो आप इस पोर्टल के साथ जुड़ सकते हो। तो हम आपका इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आपका स्वागत भी रहेगा गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल 36D में, अगर आप विद्यांजलि के साथ जुड़ते हो। अगर खासकर आप चंडीगढ़ से देख रहे हो या किसी भी स्टेट से देख रहे हो तो आप जुड़ सकते हो, डोनेशन कर सकते हो। और इसमें कोई भी एक आम व्यक्ति से लेकर कोई भी संस्था, कोई भी संगठन, कोई भी समुदाय, कोई भी CSR, ये सारे जुड़ सकते हैं और आप यहाँ पे डोनेशन कर सकते हो। और आपकी डोनेशन देश के विकास के लिए जाएगी, क्योंकि देश का असली धन जो है वो स्कूलों में है और हमें दान भी स्कूलों में करना चाहिए। तो मैं तो यही आपको कहना चाहूँगा कि आप लोगों को इस पोर्टल के साथ जुड़ना चाहिए। तो धन्यवाद। हम मिलते हैं हम अगले एस्पिरेंट के साथ जो हमारे साथ बातचीत करने के लिए आएंगे। हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम आपको बताना चाह रहे हैं कि पिछले जो कुछ दिनों से हमारे स्कूल में अलग-अलग एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो आज की जो एक्टिविटी थी वो विद्यांजलि के ऊपर थी। तो हमारे साथ जो सज्जन जुड़े जुड़े हैं हम उनका नाम जानना चाहेंगे और वो आपको अपना पहले परिचय बताएँगे। ठीक है। हाँ जी सर, आपका बहुत-बहुत नमस्कार। आप अपने बारे में दर्शकों को बताइए। मेरा नाम पारांश है। मैं 7वीं बी का छात्र हूँ। तो पारांश जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है कि आप 7वीं कक्षा के छात्र हो और आप बहुत दिल से एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हो। तो इस एक्टिविटी के बारे में दर्शकों को कुछ बताना चाहोगे? ये जो एक्टिविटी है ये विद्यांजलि, और विद्यांजलि एक्टिविटी ये है कि विद्यांजलि एक पोर्टल है जिसमें आप कोई भी चीज़ दान कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। आपके पास कोई भी आपके पास समय है तो आप कोई भी चीज़ दान कर सकते हो, जैसे बेंच बुंच, और आप किसी को कोई विद्या भी दे सकते हो फ्री में। विद्यांजलि का मतलब ये है कि कोई भी एक पैसा रुपया ना लेना और ना देना। इसमें आप इसमें आप कोई भी सामान दे सकते हो जो आपको अच्छा लगे। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है विद्यांजलि, जो सरकार ने लागू करी है। तो जैसा कि पारांश ने बताया कि जो विद्यांजलि स्कीम है ये उन लोगों के लिए है जो दिल के अच्छे हैं और स्कूलों में कुछ ना कुछ दान करना चाहते हैं। तो आप विद्यांजलि के माध्यम से स्कूलों के साथ जुड़ सकते हैं और आपका अगर मन है कि शिक्षा में सुधार हो और उस सुधार में आपका कुछ योगदान हो जाए, तो सबसे अच्छा रास्ता है विद्यांजलि।
और अगर आप सेक्टर 36D के स्कूल के साथ जुड़ना चाहते हो तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हो। पारंश, कुछ और मैसेज आप लोगों को देना चाहो जुड़ने के लिए भी, क्यों लोगों को इस पोर्टल के साथ जुड़ना चाहिए? लोगों को इस पोर्टल के साथ इसलिए जुड़ना चाहिए क्योंकि अगर वो कोई भी चीज़ कोई सामान या विद्या दान करेंगे तो कल आगे बढ़ के उनके लिए ही अच्छा होगा, क्योंकि वो देश के बच्चों के लिए कोई अच्छा चीज़ कर रहे हैं और जो गरीब हैं उनके लिए भी अच्छी चीज़ कर रहे हैं। फिर आगे चल के वही बच्चे देश का नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल। वाराणसी ने बहुत अच्छे से बताया कि यहाँ पे दान करने का मतलब बच्चों को दान करना, बच्चों को दान करना मतलब देश को दान करना, क्योंकि देश की असली संपत्ति ही बच्चे हैं जो स्कूलों में पढ़ते हैं। अभी सरकार के द्वारा गवर्नमेंट स्कूलों में अलग अलग नोडल इंचार्ज बनाए गए हैं विद्यांजलि के। तो मैं अजय कुमार गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल 36D में हूँ। तो मैंने आज बच्चों के साथ मिलके काफ़ी सारे पेरेंट्स के साथ इसके बारे में इंटरेक्शन करने की कोशिश करी थी, पेरेंट्स को बताने की कोशिश करी थी। तो बच्चों ने साथ दिया, बच्चों ने ये बोर्ड को डेकोरेट किया। तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़ें। धन्यवाद पारंश, आपने बहुत अच्छे से विद्यांजलि के बारे में डिस्कस किया। तो दोस्तों, अब हमारे पास जो बच्चा पहुंचा है वो भी विद्यांजलि की इस एक्टिविटी के साथ जुड़ा हुआ है। आज हमने एक्टिविटी करी थी तो इसमें इन्होंने काफ़ी सारा सहयोग दिया, काफ़ी सारे पोस्टर बनाए। तो अभी हम बात करेंगे, पहले जानने की कोशिश करेंगे कि इनका नाम क्या है। पहले ये अपना परिचय आपको देंगे। हाँ जी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। दर्शकों को आप अपना पहले परिचय दीजिए। मेरा नाम आराध्या है और मैं 7th B में से हूँ और मेरे क्लास टीचर का नाम अजय सर है। तो ये आराध्या वत्स हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं ये, बहुत एक्टिव रहते हैं पढ़ाई में, एक्टिविटी में, हर एक काम जो भी इनको दिया जाता है ये बड़े अच्छे से करते हैं। तो आराध्या, आज हमने एक्टिविटी जो करी विद्यांजलि, इसके बारे में दर्शकों को कुछ बताओगे आप? मेरे हिसाब से तो ये एक्टिविटी बहुत अच्छी है हमारे लिए और ऐसे और भी स्कूल्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स हैं जिनके पास इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं होती है, गवर्नमेंट उन पे इतना नहीं ध्यान देती है। मतलब कि मान लो आपके आसपास कोई भी स्कूल है, वहाँ पे आप किसी बच्चे को देख रहे हो उसने जूते नहीं पहने हैं या फिर उसकी यूनिफॉर्म नहीं सही है, तो आप खुद से एक यूनिफॉर्म दे सकते हो। ये यहाँ पे ये जो ऐप है, यहाँ पे आप दान कर सकते हो। मान लो आपकी कोई शॉप है, आप किसी शॉप पे काम करते हो, वहाँ पे जैसे आपके पास एक्स्ट्रा सामान, जैसे आप फर्नीचर की शॉप पे काम कर रहे हो तो आप स्कूल के लिए टेबल्स, चेयर्स आप ऐसे ये दान कर सकते हो। और अगर आपका कोई भी पेंट की दुकान है, जिसमें भी आपकी शॉप है, उसमें से अगर आपको लगे कि ये चीज़ जो है मेरी, ये स्कूल के काम आ सकती है, बच्चों के काम आ सकती है, तो वो ये चीज़ें आप हमें या फिर और स्कूल्स को दे सकते हो। हाँ, तो आराध्या जी ने बहुत अच्छे से बताया, ये बहुत अच्छा बच्चा है, बातों को बहुत जल्दी पकड़ लेता है। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं या बहुत सारे स्कूल ऐसे होते हैं कि कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती हैं। कई बार ये सरकार के द्वारा भेजी गई चीज़ें आने में डिले हो जाता है, बहुत सारा प्रोसेस होता है। पर लेकिन विद्यांजलि एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा पोर्टल है कि अगर मान लो आपने कुछ भी डोनेट या कोई भी वस्तु या अपनी सेवा किसी भी स्कूल में देनी है, तो अगर आप गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल 36D में देना चाहते हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। तो आराध्या, कुछ आप लोगों को बताना चाहोगे कि इस पोर्टल में लोगों को क्यों दान करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो आपको इसलिए दान करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, चाहे आपका भी कोई बच्चा हो, कोई भी हो, उनके बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। ऐसा नहीं है कि आप अपने बच्चे के में ही मतलब कि ध्यान दो, बहुत सारे स्कूल्स हैं जिनमें ऐसा होता है। तो वही बच्चे जिनको आप दान करोगे, जिनको आप चीज़ें दोगे, वही आगे चलकर अगर आपका नाम रोशन करें, आपका आपके देश का नाम रोशन करें। बहुत सारे अभी बच्चे थे, बहुत सारे हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जो छोटे जगह से आए हैं और वो बड़े बड़े मतलब बड़े बड़े इंसान बने हैं और फॉरेन्स में सब में नाम रोशन किया है। ऐसे ही अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे देश में पूरे देश जो है वो बच्चे उनका नाम रोशन करे, तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ संपर्क करना चाहते हो, आप अजय सर के साथ कर सकते हैं। तो आराध्या ने बिल्कुल सही बताया कि देश में जो देशभक्त हैं या देश के लिए कार्य करने वाले लोग हैं, वो अलग अलग छोटी छोटी जगहों से आते हैं।
तो ये स्कूलों में है, स्लोगन भी लिखा जाता है कि जो देश का असली धन है वो बैंकों में नहीं स्कूलों में है। तो हमें इस धन को, इस संपत्ति को बचाने के लिए थोड़ा कार्यशील रहना चाहिए। और चलो, सरकार के द्वारा ये पोर्टल जारी किया गया है, ये तो एक बहाना है, पर लेकिन फिर भी हमारी इच्छाएं होती हैं कि हमारे पास मन होता है, क्योंकि जो भारत है वो दानवीरों का देश है। और ख़ास करके हम पंजाब की इस धरती से बात कर रहे हैं, तो पंजाबियों का तो कहना ही अलग है कि वो दान में पीछे नहीं हटते हैं। फिर भी अगर आपको इच्छा है, आपकी इच्छा है कि आपने दान करना है स्कूल के लिए, तो आप विद्यांजलि पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो सकते हैं। और अगर आपको इसका प्रोसेस जानना है कि हम कैसे रजिस्टर होके डोनेशन कर सकते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आराध्या, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और आपने इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया। धन्यवाद। हाँ, जैसा कि दोस्तों हमारा ये विद्यांजलि का जो एक्टिविटी थी, इसमें काफ़ी सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। तो उसी में से एक पार्टिसिपेट करने वाला बच्चा हमारे सामने बैठा है। अभी हम जानने की कोशिश करेंगे इन बच्चे का क्या नाम है और ये इन्होंने क्यों इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया था। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। आप हमारे दर्शकों को बताइए, आप पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम माया है और मैं 7वीं बी की छात्रा हूँ। हमारे इंचार्ज मिस्टर अजय कुमार हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छे टीचर हैं। उनके द्वारा ये एक्टिविटी कराई गई है हमारी क्लास में, और वो ऐसी एक्टिविटीज़ हमें बहुत मतलब कराते रहते हैं। हर महीने हम ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो आज हम एक एक्टिविटी लेके आए हैं विद्यांजलि के ऊपर। मैं, जैसा कि हमने पहले एक्टिविटी करी थी, पर लेकिन ये एक्टिविटी कुछ अलग है, क्योंकि इसमें हमने हमने इसके अंदर जो जानने की कोशिश करी है कि इस एक्टिविटी के बारे में और क्या चीज़ आप दर्शकों को बताना चाहोगे? मैं चाहती हूँ कि मैं सभी को बताऊँ कि आप सभी विद्यांजलि एक पोर्टल है, जहाँ पर स्कूलों में आप दान कर सकते हैं ऐसी वस्तुओं का जो वस्तुएं स्कूल में काम आएंगी। जैसे अगर किसी गरीब घर का बच्चा है, अगर उसके पास जूते नहीं है, वो रोज़ स्कूल में टीचर से डांट खाता है, तो आप उस बच्चे को जूते दान कर सकते हैं, ताकि वो अच्छे तरीके से तैयार होकर आए। अगर किसी के बच्चे के पास वर्दी नहीं है प्रॉपर, तो आप उसे वर्दी दान कर सकते हैं। या फिर अगर आपकी फ़र्नीचर की शॉप है, या आपके किसी रिलेटिव की फ़र्नीचर की शॉप है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर कर विद्यांजलि में स्कूल्स में दान करवा सकते हैं कि टेबल और चेयर जैसे हम करवा सकते हैं दान। हाँ, अब तो ये तो बात हुई थी दान की, तो ज़रूरी नहीं है कि हमने सिर्फ वस्तुएं ही दान करनी है, हम अपनी सेवाओं का भी आदान प्रदान स्कूल में कर सकते हैं। तो माया, हमें ये बताइए कि लोगों को इस पोर्टल में क्यों दान करना चाहिए, क्यों हमें स्कूलों की तरफ दान की भावना रखनी चाहिए। देखो, सरकार का भी काम है ये कि सरकार या कुछ निजी स्कूल भी होते हैं, पर लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स में हमने देखा है कि ज़्यादातर गरीबों के बच्चे या उन लोगों के बच्चे पढ़ते हैं जो ज़्यादातर अपनी डेली लाइफ में बिजी हैं, या जिनके पास ड्यूल नहीं है। कई बार स्कूलों में कमी होती हैं या किसी भी अभाव में। तो आप लोगों को बताना चाहोगे कि लोगों को यहाँ पे क्यों दान करना चाहिए? यहाँ पर दान आप कर सकते हैं, पर इसका ये है कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति है, बचपन में वो कुछ बनना चाहता था, पर बहुत सारी मजबूरियों के कारण वो, जैसे हम अगर एग्जाम्पल, अगर कोई आईएएस बनना चाहता है, पर वो बचपन में बहुत सी मजबूरियों के कारण वो आईएएस नहीं बन पाया। अब बड़ा होकर वो सिर्फ़ एक नॉर्मल जॉब पर है, तो आप स्कूलों में दान कीजिए अच्छी-अच्छी वस्तुओं का, ताकि स्कूल के जो हालात हैं वो और भी अच्छे हो सके। और जो स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर आप नहीं बन पाए, तो आप किस भविष्य में किसी उसी स्कूल में से बहुत सारे बच्चों को आईएएस बनता देखें कि हाँ, अगर हम नहीं बन पाए, तो हमारे आज दान की वज़ह से स्कूल के हालात अच्छे हैं, और भविष्य में वो बच्चे बड़ा बनकर दिखाएँगे। जैसा कि हमें पता है कि स्कूल एक ऐसी संस्था है जहाँ पे सबके सहयोग की ज़रूरत है। बट टीचर पढ़ा रहे हैं, सरकार के द्वारा भी बहुत सारी स्कीमें हैं, समय-समय पर स्कीम लागू की जाती हैं, वस्तुएँ दी जाती हैं। पर कई बारी कुछ स्कूलों में जो वो पहुँच से परे हो जाती हैं, और कुछ लोगों के पास चीज़ें होती हैं और सोचते हैं कि हम डोनेशन करें और लोगों के तक उसका फ़ायदा पहुँचे। तो इस ज़रूरत को देखते हुए, जैसे कि ये बच्चे हैं, अभी सिर्फ़ 7th क्लास में हैं और इन्होंने बड़े अच्छे से बोर्ड को भी डेकोरेट किया, एक्टिविटी भी कराई, पढ़ते भी हैं और चीज़ों को भी ये ध्यान में रखते हैं। माया, कोई और संदेश लोगों के लिए और बच्चों के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं ना, कुछ और चीज़ आप बच्चों को बताना चाहो? मैं चाहती हूँ कि सभी लोग
जो दान करना चाहते हैं या फिर अगर उनकी इच्छा हो रही है कि वो दान करें, तो वो हर एक स्कूल में जाकर दान कर सकते हैं किसी भी वस्तु का। या फिर अगर जैसे कोई कोच है, अगर वो रिटायर्ड है या फिर फ्री है उसके पास टाइम कुछ, तो वो स्कूल में आकर बच्चों को, अगर मान लो कोई एथलीट का कोच है, तो वो बच्चों को एथलीट के बारे में तैयारी करा सकता है, एथलीट के ऊपर तैयारी करा सकता है। इससे क्या होगा कि जो बच्चे हैं आधे समय पढ़ाई भी करेंगे और जो वो बनना चाहते हैं उसके लिए भी उन्हें पूरी ट्रेनिंग मिलेंगी। तो मैं चाहती हूँ कि सभी विद्यांजलि के पोर्टल पर आकर दान करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को शेयर करें ताकि सब लोग दान कर सकें। जैसा कि बच्चों ने बताया कि अलग-अलग लोगों के पास ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ हमने पैसों का या वस्तुओं का ही दान करना है, सेवा का भी दान हो सकता है। तो जब आप विद्यांजलि के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करोगे तो उसमें काफ़ी सारी जो कैटेगरीज़ हैं जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो प्रेफ़रेंस है वो चूज़ कर सकते हो। तो आप के लिए हमेशा स्कूल के रास्ते खुले रहेंगे, विद्यांजलि के रास्ते खुले रहेंगे, तो आप उसके माध्यम से रजिस्टर्ड कर सकते हो। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। अगर आप सेक्टर 36 के आसपास के एरिया से ये वीडियो देखोगे तो आप सेक्टर 36 के गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल में विजिट कर सकते हो, जो कि सेक्टर 36 डी में है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्कूलों में दानी सज्जन के रूप में आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का भविष्य जो अच्छा बने और हमारा आपका सहयोग स्कूल का विकास और स्कूल का विकास राष्ट्र का विकास होगा। तो माया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद जो आपने इतनी अच्छी बातें हमारे दर्शकों को बताई। धन्यवाद आपका। हाँ, तो जैसे दोस्तों अभी हमने हमारी जो इस एक्टिविटी में जो अगले पार्टिसिपेट करने वाले बच्चे हैं, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए हम जानते हैं भी इनका क्या नाम है, ये कौन-सी क्लास से हैं और इस एक्टिविटी से इन्होंने क्या सीखा। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस सेशन में। पहले तो आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम दीक्षित है, मैं कक्षा 7वीं बी का छात्र हूँ। तो ये 7वीं बी के छात्र हैं, तो एक्टिविटी में बहुत खुल के पार्टिसिपेट करते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि दीक्षित, जैसा कि हमने देखा कि आज विद्यांजलि की एक्टिविटी हुई है या हमने इसके बारे में पेरेंट्स के साथ बात करने की कोशिश करी है। क्या आप बताना चाहोगे दर्शकों को? मेरा मानना ये है कि मतलब जो विद्यांजलि जो वो एक पोर्टल है, मतलब उसमें हम किसी को भी कोई भी वस्तु का दान कर सकते हैं। जैसे किसी बच्चे के पास बैग नहीं है, उसका बैग फटा हुआ है, और या फिर किसी के पास टिफ़िन नहीं है, हम उसको वो चीज़ उस चीज़ का दान कर सकते हैं। तो जैसा कि दीक्षित ने बताया कि बच्चों के पास कई बारी चीज़ें होती हैं जो ज़रूरत की होती हैं, जो पढ़ाई के लिए ज़रूरी हैं, हम उनकी भी डोनेशन इस माध्यम से कर सकते हैं। तो बाकी आगे का जो प्रोसेस है कंप्लीटली देखो, जितना कि मैंने इन बच्चों को बताया, इनके साथ मैंने बातें शेयर करी, ये उतना बता पा रहे हैं। आगे की जो गतिविधियां हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन होगी, कैसे आप इस से जुड़ सकते हो और इससे जुड़ने का फ़ायदा क्या है। हाँ, आप लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे भी, लोगों को क्यों इस पोर्टल के साथ जुड़ना चाहिए? मान लो मतलब कोई मतलब फ्री में ट्यूशन भी पढ़ा सकता है, फ्री शिक्षा दे सकता है किसी को, और क्योंकि मतलब फिर वो आगे बढ़ के कुछ बड़ा बने और देश का नाम रोशन करे। हाँ, तो कुल मिला के क्या है कि हम स्कूल में दान करने का मतलब देश में दान करना, क्योंकि देश का असली धन कहाँ पे है? स्कूलों में है। तो दीक्षित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमारे इस सेशन को दिया और इस एक्टिविटी को दिया, और उम्मीद करता हूँ कि आप आगे भी ऐसे ही एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते रहोगे। धन्यवाद आपका। तो जैसा कि दोस्तों हमने हमारी इस एक्टिविटी में आज काफ़ी सारे बच्चों ने हिस्सा लिया, बनाए, पोस्टर बनाए, ये बोर्ड को डेकोरेट किया। तो उसी में से एक बच्चा हमारे सामने बैठा है, आइए हम जानते हैं इनका क्या नाम है। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। हमारे दर्शकों को बताइए, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सिमरन है, मैं कक्षा 7वीं बी की छात्रा हूँ। हमारे क्लास के इंचार्ज अजय सर हैं। तो सिमरन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो विद्यांजलि के बारे में लोगों को आप क्या बताना चाहोगे? विद्यांजलि एक पोर्टल है जिसके थ्रू ना
आप मान लो अगर आपके पास कोई लर्निंग है, ठीक है, आपको कुछ आता है, आपके पास कोई आर्ट है, आपके पास कोई टैलेंट है, तो आप स्कूल में योगदान दे सकते हैं। और योगदान मतलब आप मान लो फर्नीचर की शॉप है, आप फर्नीचर में काम करते हैं, तो आप स्कूलों को बेंचेस दे सकते हैं, चेयर्स दे सकते हैं और बहुत सी चीज़ें दे सकते हैं, जैसे कि बोर्ड वगैरह बनाकर, और या फिर जैसे कि ये सब चेयर्स वगैरह बनाकर। और मान लो कोई पेंटर की शॉप है, तो वो स्कूल में आके थोड़ी मदद कर सकता है और स्कूल को थोड़ा और बेहतर बना सकता है। विद्यांजलि के थ्रू मान लो कोई कोच है जो रिटायर हो चुका है, बट वो चाहता है कि सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं वो और भी अच्छा कर पाएँ, तो वो इधर आके विद्यांजलि के थ्रू यहाँ पर बच्चों को शिक्षा दे सकता है। और बहुत से टैलेंट होते हैं, जैसे कि मान लो अगर कोई पेंटर है, कोई आर्टिस्ट है, तो वो बच्चों को आके आर्ट सिखा सकता है, या कोई और कलाएँ जानता है। वो कला बहुत टाइप की होती है, कलाएँ बहुत टाइप की होती हैं, तो आपको जो भी आता है, आपके पास जो टैलेंट है, आप विद्यांजलि के थ्रू आप दे सकते हो बच्चों को। जैसे कि सिमरन ने बहुत अच्छे से बताया। तो सिमरन ये बताइए दर्शकों को कि ठीक है, दान करेंगे, चीज़ें हैं, जो भी लिस्ट है वो विद्यांजलि के पोर्टल पे है कि हम किस तरह का दान दे सकते हैं। पर लेकिन हमने लोगों को मोटिवेट करना है, लोगों को क्यों दान करना चाहिए, इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि एग्जाम्पल की कोई एक बच्चा था, ठीक है, वो चाहता था कि मैं कुछ बड़ा बनूं, मैं आईएएस की तैयारी करूं, लेकिन किसी कारणवश, किसी मजबूरी के कारण वो कर नहीं पाया, तो वो इधर आके दान दे सकता है, ताकि जो देश के भविष्य हैं, जो देश के भविष्य बच्चे हैं, तो वो हमारे देश का नाम रोशन करें। और इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि जो आप नहीं कर पाए, जो आप नहीं कर पाए, वो आप बच्चों को दे सकते हो, मतलब आप उसका योगदान दे सकते हो, जिसकी वजह से आपके जो भविष्य है, जो बच्चे हैं, वो आगे बढ़ेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। देश हमारा नहीं, सबका देश है। बिल्कुल, सिमरन ने कहा है कि देश किसी एक का नहीं है, सबका देश है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारे जो बच्चे हैं वो देश का भविष्य हैं, और भविष्य की चिंता हमें करनी चाहिए। और हमारे पास कुछ भी है, हमें सिर्फ सरकारों के भरोसे नहीं बैठना चाहिए कि देखो सरकार के द्वारा भी काफ़ी सारे अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं। ये प्रयोग भी सरकार के द्वारा ही है कि लोगों को स्कूलों के साथ जोड़ने का एक अच्छा पोर्टल है भी, ताकि लोगों के बीच में ये भावना बने, ये विश्वास बने कि जो चीज़ें हम स्कूल में दान कर रहे हैं वो किसी एक के पास नहीं जा रही हैं, सबको उसका पता लग रहा है। और ये सारा ऑनलाइन सिस्टम है, तो हम इसकी सराहना करते हैं। तो सिमरन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना कीमती समय देकर ये एक्टिविटी तैयार करवाई और इसके बारे में लोगों को बताया। धन्यवाद। मैदान सबसे बड़ा दान, और हमें स्कूल में दान करना चाहिए, क्योंकि देश का असली धन बैंकों में नहीं है, स्कूलों में है। और बच्चे देश का भविष्य हैं, और इस भविष्य के लिए हमें दान देने के लिए आगे आना चाहिए। जय हिंद।